वो माइक लगा आवाज को कुछ आवाज आ रही है आवाज आ रही है आवाज आ रही है सभी को? हाथ ऊपर कीजिए। आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है भैया? हाथ ऊपर कीजिए जिनको आवाज आ रही है। आ रही है? बोर्ड एकदम से दिखाई दे रहा है? एक बार हाथ ऊपर करके देख बताइए। आज हम जो है सामाजिक विज्ञान के अंदर जो है पाठ 6 जो है केंद्रीय सरकार का जो है हम अध्ययन करेंगे। इसमें एक शब्द जो आ रहा है सरकार, और इससे पहले हम बात करेंगे कि सरकार कहां पर होती है, राज्य के अंदर होती है।
तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि राज्य जो है अगर सरकार ना हो तो वो एक प्रकार से अमूर्त, भावात्मक जो है अवधारणा होती है, अभिव्यक्ति होती है और आदर्श होती है। अगर सरकार ना हो तो राज्य जो है अमूर्त, भावात्मक और आदर्श होता है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम विद्यालय के अंदर जो है पढ़ते हैं कि हमारी बिल्डिंग मान लीजिए, तो क्या ये बिल्डिंग के द्वारा क्या हम पढ़ सकते हैं? क्या नहीं पढ़ सकते ना? तो उसी प्रकार से राज्य होता है, जब तक कोई सिस्टम वगैरह वहां पर कार्य नहीं करेगा तो वहां पर किसी प्रकार की प्रक्रिया जो है नहीं हो सकती है। इसलिए वो एक प्रकार से अमूर्त है, यानी उसके अंदर सजीवपन नहीं होता है, केवल भावात्मक महसूस हम कर सकते हैं और आदर्श होती है। अब हम जो बात करेंगे तो मुख्य बात आती है कि सरकार जो है, सरकार क्या करती है इसके बारे में। आवाज आ रही है सभी को? एक बार वापस हाथ ऊपर करके बताइए, किसी को आवाज की समस्या तो नहीं है? ठीक है। सरकार जो होती है वो कानूनों को लागू करती है। इसके लिए वो जो नियम वगैरह बनाती है और इन नियमों को जो है किस लिए लागू किया जाता है कि वहां जो लोग निवास कर रहे हैं वो अधिक से अधिक उन्नत हो सके, उनका विकास हो सके, उनके लिए किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर इन नियमों को जो है नहीं मानता है तो उसको जो दंडित भी किया जाता है। तो सरकार के द्वारा जो है उनको दंडित भी किया जाता है। तो सरकार क्या करेगी? कानून बनाएगी, कानूनों के अंदर कुछ नियम होंगे, ये जो नियम होंगे ये सभी लोगों के लाभ के लिए होते हैं और इन नियमों के द्वारा अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो इन नियमों को नहीं मान रहा है तो वो उनको दंडित भी किया जाता है ताकि वो गलत कार्य नहीं करे। ये कार्य सरकार का होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है ये सरकार का जो है अर्थ के रूप में हमने पढ़ा है। अब हम परिभाषा देखेंगे। गार्नर ने जो है इसके बारे में परिभाषा दी है। गार्नर ने जो है क्या परिभाषा दी है? सरकार जो है वह अभिकरण या मशीन है अभिकरण या मशीन है। तो सरकार क्या है कि वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा क्या होती है, नीतियां जो होती है वो निर्धारित की जाती है। नीतियों को जो है निर्धारित किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि नीतियां जो है वो बनाई जाएगी। सामान्य मामलों को जो है नियमित किया जाता है और सामान्य हितों को जो है उन्नत किया जाता है। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, सरकार के बारे में हमने देखा था कि सरकार ही वो संस्था है जिसके द्वारा राज्य जो होता है उसको मूर्त रूप जो है प्रदान किया जाता है। फिर गार्नर ने जो है सरकार की परिभाषा दी है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा क्या होती है, नीतियां निर्धारित होती है। दोबारा ध्यान सुनेंगे
नीतियां निर्धारित होती है, सामान्य मामले जो होते हैं वो नियमित होते हैं और सामान्य हित जो होते हैं वो उन्नत होते हैं। कहने का मतलब होता है नीतियां बनाई जाती है, उनको नियमों के अनुसार जो है लागू किया जाता है और उसके द्वारा क्या होता है जितने भी लोग जो होते हैं उनका हित जो है अधिक से अधिक लोगों को हित जो है लाभ जो है प्राप्ति होती है। तो ये सरकार की परिभाषा जो है गार्डनर ने दी है। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं परिभाषा को, 1 मिनट का समय है कि सरकार की परिभाषा जो है डेफिनेशन क्या है गार्डनर के अनुसार। तो सरकार का अधिकारी या मशीन है जिसके द्वारा नीतियां जो होती है निर्धारित होती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है और सामान्य हितों को जो है उन्नत किया जाता है। अब यहां से हमारा पाठ जो है शुरू हो रहा है जानकारी। सरकार जो होते हैं उसके 3 अंग होते हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 जो है वो है न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। व्यवस्थापिका जो होती है इसका काम होता है कानूनों को बनाना। कानून बनाना जो है ये इसका काम। कार्यपालिका जो होती है इसका काम है कानूनों को लागू करना। तो न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय की व्यवस्था भी करना और ये जो कानून बन रहे हैं इससे ढंग से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, लोगों के हित में है कि नहीं है, इसका ध्यान रखने का काम जो है ये न्यायपालिका का होता है। ये जो भी कानून बन रहे हैं या लागू किए जा रहे हैं ये सही प्रकार से है या नहीं, ये काम जो है न्यायपालिका का होता है। लिख लीजिए, आधे मिनट का समय है। व्यवस्थापिका और दूसरा जो है राज्य व्यवस्थापन। संघीय व्यवस्थापिका जो होती है इसी को हम जो है संसद कहते हैं। अब हम संसद के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। संसद का गठन जो है
ये जो दो सदन जो है इनके नाम है लोकसभा और राज्यसभा। कहने का मतलब क्या हुआ कि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है बनती है। और इस संसद जो है इसके बारे में जो बताया गया है, इसे एक बार आप लिखिए। संविधान की अनुच्छेद जो है इसमें बताया गया है कि भारत के अंदर जो है एक संसद होगी। संविधान के अनुच्छेद 89 जो है उसके अंदर ये बात की गई है संसद के बारे में। बिल्कुल आसानी से याद रहेगा, शहर से 9 से लेके मात्रा संसद जो है 89 अनुच्छेद जो है उसके अंदर जो है संसद की बात की गई है। और संसद जो है दो सदन लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से जो है मिलकर बनती है। बात किससे की गई है? अनुच्छेद 89 के अंदर जो है संसद के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन दिखाई दे रहा है जारी है सभी को। लोकसभा के गठन के अंदर जो है हम देखेंगे सबसे पहला जो इसका पॉइंट होगा वो होगा सदस्य संख्या। कितने सदस्य जो है इसके अंदर होते हैं। दूसरा निर्वाचन, इनका चुनाव जो है वो किस प्रकार से होता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है सदस्यों की योग्यता। चौथा पॉइंट जो है कार्यकाल। पांचवा पॉइंट जो है अधिवेशन। और छठा पॉइंट जो है वो है पदाधिकारी। तो लोकसभा गठन के अंदर जो है इन 6 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। एक बार आप इसे लिखिए। और किसी को कोई आवाज की समस्या हो तो आप ऊपर करेंगे, या कोई भी तरह की दिक्कत हो, अक्षर वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं तो बताएंगे। 1 मिनट का समय है, लिखिए।
लोकसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है एक बार याद रख लीजिए। इसको कहते हैं प्रथम सदन। दूसरा इसका नाम है निम्न सदन। और तीसरा जो है लोकप्रिय सदन। इन नामों से जो है इनको जाना जाता है। प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। तो छोटा प्रश्न अगर हो तो देखिए लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। अब इसके जो 6 पॉइंट जो हमने बताए थे उनमें पहला जो है सदस्य संख्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो मूल संविधान जो था, जब हमारे कानून बन रहे थे, उस संविधान के अंदर जो है इनके सदस्यों की संख्या जो है 500 निश्चित की गई। कितनी निश्चित की गई थी? 500। जब मूल संविधान बना था उस समय लोकसभा की सदस्य संख्या जो थी वो 500 जो है वो निश्चित की गई थी। और समय के अनुसार धीरे धीरे जो है संख्या जो है ये बढ़ती गई। एक बार ये बताने के बाद आप बताएंगे। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम जो था इसके द्वारा निश्चित की गई थी कि ये जो सदस्य संख्या जो है अधिकतम जो है 552 जो है हो सकती है। ये इस अधिनियम के द्वारा जो है तय किया गया था कि अधिकतम संख्या जो है ये 552 जो है ये हो सकती है। अब एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, हमने जब पाठ की शुरुआत की थी तो सरकार के बारे में पढ़ा था कि सरकार किस प्रकार से जो एक राज्य को जो है मूर्त रूप जो है प्रदान करती है। तो गार्डन की एक परिभाषा पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी कि सरकार जो है वह अभिकरण या मशीन है जो नीतियां निर्धारित करती है, सामान्य मामलों को जो है वो नियमित करती है और सामान्य हितों को जो है उन्नत करती है। उसके बाद सरकार जो है उसके 3 अंग हमने पढ़े थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो पढ़ा था हमने उसके अंदर हमने देखा था कि केंद्र के अंदर जो है संघ की व्यवस्थापिका होती है और राज्य के अंदर जो है राज्य व्यवस्थापिका होती है। हम जो केंद्र के अंदर जो व्यवस्थापिका जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। फिर संसद जो एक विषय बनती है और संसद के बारे में जो है संविधान में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद जो 79 जो है उसके अंदर बताया गया था कि भारत के अंदर जो है एक संसद होगी और उसके 3 भाग बताए गए थे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है वो संसद बनेगी। अब लोकसभा जो प्रथम सदन जो इसका था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसको किन किन नामों से जो है जाना जाता है। पहला नाम इसका था प्रथम सदन, दूसरा नाम था इसका निम्न सदन और तीसरा नाम था लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है अपने उम्मीदवारों को जो है चुनती है। अब इसके लोकसभा गठन यानी पूरी प्रक्रिया लोकसभा कैसे बनी होती है उसकी जानकारी जो है या रचना कैसी होती है उनके बारे में जो है हमने जो है 5 पॉइंट रहे थे। उनमें पहला पॉइंट जो है वो है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या मतलब इसके अंदर जो लोकसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो कितने होंगे।
तो हमने देखा था कि जब मूल संविधान बना था उस समय संख्या जो है 500 रखी गई थी, लेकिन एक अधिनियम में जो कानून बनता है गोवा दमन और दीव का, उसके कब बनता है 1983 के अंदर। याद कैसे रहेगा? 7 के बाद में 8 आता है, 8 के बाद में 9 आता है, आगे एक लगा देना, सबके अंदर एक अंदर है। तो 1983 के अंदर जो संख्या रखी गई थी उसमें यह तय हुआ था कि अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है। अब आगे देखेंगे। अधिकतम संख्या जो है 552 लोकसभा के सदस्यों की, इनमें से 530 जो है ये होंगे राज्यों से, 20 जो होंगे ये केंद्र शासित प्रदेश या संघीय क्षेत्र जो है उनसे होंगे। और 2 जो है उनका मनोनयन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी अपनी मन की पसंद के अनुसार जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाएंगे, वो होंगे आंगनबाड़ी। इस प्रकार से 552 होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो इनकी संख्या जो है वो है 545, क्योंकि पाक अधिकृत जो कश्मीर जो है वहां अब जो है पाकिस्तान के हिस्से में आ गया है, तो उन हिस्सों के जो चुनाव हो नहीं पाते हैं, इसलिए संख्या जो है ये 545 जो है रह गई है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो 545 जो है इनमें 530 तो राज्यों से, 7 दिल्ली से है, 6 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से है, और 2 जो है आंगनबाड़ी है। इस प्रकार से जो है 545 सदस्य जो है वर्तमान के अंदर जो है लोकसभा के अंदर होते हैं। अब आंगनबाड़ी क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। ऐसे लोग जो यूरोप के लोग जो थे, पिता जो है वो यूरोपीय है और माता जो है ये है भारतीय। इनकी जो संतान जो है उसे हम आंगनबाड़ी कहते हैं। ऐसे सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनयन किया जा सकता है। तो लोकसभा के अंदर हमने पढ़ा था कि मूल संविधान के अंदर जो है संख्या जो थी वो 500 थी। 1987 के अंदर जो है गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ था उसमें इसकी संख्या अधिकतम जो है 552 निर्धारित की गई थी, 552 हो सकते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या जो है 545 है, जिसमें 530 जो है राज्यों से है, 7 दिल्ली से है, 6 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से है, और 2 जो है वो आंगनबाड़ी समुदाय के जो लोग जो होते हैं उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है राष्ट्रपति जो है उनका मनोनयन जो है वो कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है ना सदस्य संख्या, इसके बारे में आप लिख लेंगे। मूल संविधान के अंदर जो है 500 थी। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम इसके अनुसार जो है अधिकतम संख्या जो 552 हो सकती है। वर्तमान में जो है 545 संख्या है। 2 सदस्यों का मनोनयन जो है जो आंगनबाड़ी हो राष्ट्रपति कर सकता है। इसी को भी बताइए 1 मिनट का समय।
लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। दूसरा पॉइंट जो है लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। अब इनका जो निर्वाचन जो होता है यानी इनका चुनाव किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जनता जो होती है स्वयं वोट देती है। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार जो है इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष है और मतदाता सूची के अंदर उनका नाम है। तो मतदाता सूची के अंदर नाम है, 18 वर्ष की आयु है, ऐसे लोग जो है लोकसभा सदस्यों का जो है चुनाव करते हैं। और इनके जो क्षेत्र जो होते हैं वो एकल सदस्य होते हैं। एक क्षेत्र के अंदर एक ही व्यक्ति जो है वो चुना जाएगा। से कि निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है कि 18 वर्ष के व्यक्ति जिनका मतदाता सूची के अंदर नाम है वो वोट देते हैं और जिनको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो विजेता होता है। अग्रता ही विजेता है, इस सिद्धांत पे चलते हैं। और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी मतलब एक क्षेत्र से जो है एक ही व्यक्ति जो है वो चुना जाएगा। अभी तक जो पढ़ा है किसी कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं। सरकार के बारे में, सरकार की परिभाषा, संसद के बारे में, लोकसभा की सदस्य संख्या, जैसे लिखा है वैसे लिखिए। जो पसंद देंगे उनके अंदर जैसे बता रहा हूँ वैसे इनका बड़ा उत्तर लिखेंगे आप। बाकी किताब के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये सरकार की परिभाषा आपको समझ में आए। ये मेरे बाकी किताब में सब कुछ दिया हुआ है। सरकार की परिभाषा तीसरा पॉइंट है लोकसभा सदस्य की योग्यता। क्या क्या योग्यताएं जो है उसके अंदर जो है होनी चाहिए। पहले जो है अभी वाला फिर से साउंड क्या हो? अभी वाला फिर से समझो। कौन सा? वह भारत का नागरिक हो, आयु जो है 25 वर्ष या उससे अधिक हो, इससे भी पहले वाला वह भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार
या राज्य सरकार किसी लाभ के पद पर ना हो। भारत सरकार के अंदर या राज्य सरकार के अंदर जो है वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकारी कोई भी किसी लाभ नहीं मिल रहा हो। और चौथी जो योग्यता जो है न्यायालय के द्वारा जो है वो पागल या दिवालिया नहीं कराया गया। इसका मतलब ये है कि वो मानसिक रूप से जो है स्वस्थ होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। बैंक के द्वारा जो भी उन्होंने पैसे लिए हैं और उसको चुकाया ना होने की कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 4 शर्तें जो है ये लोकसभा के सदस्य की जो है योग्यता होती है। अब जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था शुरू से एक बार वापस बता देते हैं। सदस्यों की योग्यता बताए थे, संख्या जो थी कि जो संविधान जो था उसमें 500 बताई गई थी। उसके बाद एक कानून आता है गोवा, दमन और दीव का, उसमें 552 जो अधिकतम हो सकते हैं, कितने सदस्य तो हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे अभी जो है ये 545 है। हमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। और इनमें भी 2 सदस्य जो होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत जो है वो किया जाता है। मनोनीत का मतलब राष्ट्रपति अपनी इच्छा से जो है किसी भी व्यक्ति को जो है बना सकता है। धन्यवाद। अब आज जो पढ़ाया गया है उसमें से किसी को कुछ पूछना है व्हाट्सएप कर देना। तो व्हाट्सएप के द्वारा या भी आप कमेंट कर सकते हैं। 5 मिनट का समय है।